पड़ोसन के घर की हरी हरी सब्जियां। खन्ना साहब एक रिटायर्ड सरकारी टीचर थे जो नए नए किसी मोहल्ले में अपनी बहू नीलम और अपने बेटे आदित्य के साथ शिफ्ट हुए थे। एक रात खन्ना साहब चुपके से अपने घर के नीलम ने उन्हें बाहर जाते हुए देख लिया। ससुर जी इतनी रात को चुपके चुपके घर से बाहर क्या करने गए? नीलम भी चुपके चुपके घर के बाहर आई तो अपने ससुर को देखकर दंग रह गई। हे राम, ससुर जी तो कौशल्या आंटी के घर में पाइप के खन्ना साहब का पैर फिसला और वो जमीन पर धड़ाम से गिर गए। अरे कमर टूट गई रे। उनकी आवाज से ममता, उसका पति विक्रम और उसकी सास कौशल्या बाहर निकली। नीलम और उसका पति आदित्य भी बाहर आ गए। अरे खन्ना साहब, क्या हो गया आपको? कहीं चोट तो नहीं लगी आपको? अरे अंकल जी, यहाँ कैसे गिर गए आप? पापा चलो घर चलो, लगता है आप नींद में चलते चलते बाहर आ गए थे। हाँ, ऐसा ही कुछ हुआ था रे। उसका बेटा और बहू उन्हें घर के अंदर ले आए और बेड पर लिटा दिया। उन्हें छोड़ने कौशल्या भी उनके साथ ही आ गई। खन्ना साहब, अब आप ठीक है ना? कौशल्या जी, आप मुझे यहाँ तक छोड़ने आई तो मेरा दर्द पूरी तरह से गायब हो गया। कौशल्या आंटी और ससुर जी के बीच मुझे कोई लफड़ा लग रहा है, पर अभी मैं खुलकर कुछ बोल। अगली सुबह नाश्ता करके आदित्य काम पर चला गया। तभी नीलम ने अपने ससुर से बोला, ससुर जी, मैंने आपको देख लिया था कौशल्या आंटी के घर पाइप से चढ़ते हुए। भला पाइप से चढ़ने की क्या जरूरत थी आपको उनके घर में? बहू की इस बात से खन्ना साहब चौंक गए। तभी उन्होंने बात को घुमाते हुए कहा, बहू तुम मेरे साथ छत पर चल, मैं तुझे कुछ दिखाता हूँ। खन्ना साहब अपनी बहू को छत पर ले गए। फिर कौशल्या जी की छत की तरफ इशारा करते हुए बोले, बहू कौशल्या जी की छत पर देखो, कितनी हरी भरी सब्जियां लगी हुई हैं। लौकी, कद्दू, शिमला मिर्च, हरी मिर्च है। तो मैं ये सारी हरी सब्जियां ही लेने जा रहा था पड़ोसन की छत पर। तुम तो जानती हो मुझे ताजा हरी सब्जियां कितनी पसंद हैं और मार्केट में तो केमिकल वाली सब्जियां मिलती हैं। अच्छा, तो आप इतनी रात में हरी सब्जियां लेने उनकी छत पर जा रहे थे, वो भी पाइप से? अरे बहू, थोड़ा एडवेंचर करने में मुझे बहुत मजा आता है। ये सब करके मैं खुद को जवान फील करता हूँ भाई। खैर, धीरे धीरे शाम होने लगी। जब खाना बनाने का वक्त हुआ तब, बहू आज खाने में तो हरी भरी सब्जियां बनाएगी हैं? मैं कौशल्या जी से हरी सब्जियां मांग कर लाता हूँ। अरे ससुर जी, आप यहीं आराम कीजिए, मैं ममता जी से हरी सब्जियां लेकर आती हूँ। उनकी बहू ममता मेरी बहुत अच्छी सहेली बन गई है। अरे नहीं नहीं बहू, मैं खुद जाकर कौशल्या जी से हरी सब्जियां मांग लाता हूँ। नहीं नहीं ससुर जी, पड़ोसन से हरी सब्जियां तो मैं ही लेकर आऊंगी। इतना बोलकर नीलम तुरंत भागकर घर के बाहर आई और बाहर से दरवाजा बंद कर दिया। अंदर से खन्ना साहब दरवाजा खटखटाते रहे, लेकिन नीलम ने दरवाजा नहीं खोला। वो सीधा सामने कौशल्या की बहू ममता ने दरवाजा खोला। अरे नीलम जी, आइए आइए, कैसे आना हुआ? ममता जी, मेरे ससुर जी को हरी सब्जियां बहुत पसंद है और आपकी छत पर हरी सब्जियां लगी हुई हैं, तो मैं बस हरी सब्जियां लेने आई हूँ। तभी वहाँ पर ममता की सास आ गई। अरे नीलम बेटी, तो तू क्यों सब्जियां लेने आ गई? जा अपने ससुर जी को भेज दे। अरे आंटी जी, ससुर जी ने मुझे भेजा है। मैं हरी सब्जियां सिर्फ उन्हें दूंगी, तुझे नहीं। जब वो नहीं मानी तब मजबूरी में नीलम वापस घर आ गई और अपने ससुर को भेज दिया। थोड़ी देर में आदित्य घर लौट आया। कौशल्या जी, अब मैं बुजुर्ग हो चुका हूँ ना, इसीलिए मेरा हाथ पकड़े रहना, वरना मैं गिर जाऊंगा। खन्ना साहब, आप तो ऐसे बोल रहे हैं जैसे मैं 18 साल की हूँ। अरे आप मेरी नजर से खुद को देखेंगी तो आप 18 साल की ही लगेंगी। खैर, लेकिन ममता और विक्रम ने उन दोनों की बातें सुन ली। विक्रम, मुझे लगता है इन दोनों के बीच में जरूर कुछ न कुछ चल रहा है। ममता, तुम मेरी माँ पर गलत शक कर रही हो। खन्ना साहब, मुझे पता था कि आपको हरी हरी सब्जियां बहुत पसंद हैं, इसलिए ये हरी सब्जियां मैंने आपके लिए ही तो उगाई हैं। खैर, काफी देर हो गई, लेकिन खन्ना साहब और कौशल्या जी नीचे नहीं आए, इसलिए ममता और विक्रम दोनों छत पर पहुंच गए। उन्होंने देखा कि अभी तक सिर्फ एक लौकी ही तोड़ी थी उन लोगों ने। अपने बेटे बहू को देखकर कौशल्या चौंक गई। अरे माँ, अंकल जी को जल्दी से सब्जी दीजिए ना, आदित्य जी घर पर आ गए हैं, बेचारे भूखे होंगे। हाँ हाँ, देती हूँ। खन्ना साहब हरी हरी सब्जियां लेकर चले गए। नीलम ने खाना बनाया और सब खा पी कर सोने चले गए। तभी नीलम ने अपने पति आदित्य से कहा, आदित्य, मुझे लगता है कि ससुर जी और सामने वाली पड़ोसन कौशल्या आंटी के बीच जरूर कुछ न कुछ चल रहा है। ये क्या कह रही हो तुम नीलम? तुम्हें पता है मेरे पिताजी एक टीचर थे, उनके बारे में तुम ऐसा सोचती हो? अरे मैं ससुर जी के लिए कुछ गलत थोड़ी बोल रही हूँ, आखिर उन्हें भी। इतने में नीलम ने खिड़की से देखा कि उसके ससुर जी छत पर जा रहे हैं। आदित्य, वो देखो, ससुर जी छत पर जा रहे हैं और मुझे पक्का यकीन है कि सामने वाली कौशल्या आंटी भी अपनी छत पर आ गई होंगी।
तो ठीक है, चलो चलकर देख लेते हैं। खैर, खन्ना साहब अपनी छत पर पहुंच गए और कौशल्या जी अपनी छत की बालकनी पर। दोनों बड़े ही प्यार से एक दूसरे को देख रहे थे और बातें कर रहे थे। खन्ना साहब, वो चांद देख रहे हैं आप? इस काली रात में कितना खूबसूरत लग रहा है। कौशल्या जी, मुझे आपके अलावा कोई दूसरा चांद यहाँ दिखाई नहीं। खन्ना साहब, आप भी ना। उन दोनों को इस तरह बात करते हुए खन्ना साहब के बेटे बहू ने भी देख लिया और कौशल्या के बेटे बहू ने भी। तभी आसपास के कुछ मोहल्ले वालों ने भी उन्हें देख लिया। ये दोनों बुढ़े बुढ़िया हर रात ऐसे ही छत पर खड़े होकर एक दूसरे से बातें किया करते हैं। शर्म भी नहीं आती इस उम्र में ये सब करते हुए। सुबह होते ही उनके पड़ोसियों ने आदित्य, विक्रम, नीलम और ममता को बुलाया। अरे तुम लोगों ने आंखों पर पट्टी बांधी हुई है क्या? है आदित्य, तुम अपने पिता को समझाओ, और विक्रम तुम अपनी माँ को। हर रात हम देखते हैं उन दोनों को छत पर एक प्रेमी जोड़ी की तरह बात करते हुए। इस उम्र में वो ये सब करेंगे तो हमारे बच्चों पर क्या प्रभाव पड़ेगा? है भाई साहब, हम लोग तो दिन भर बाहर बिजी रहते हैं और रात में आकर सो जाते हैं। हमें भी इस बारे में कल रात ही पता चला। अब आप लोग फिक्र मत कीजिए, हम लोग उन्हें समझा देंगे। उन लोगों को इस तरह बात करते हुए खन्ना साहब और कौशल्या जी ने वो दोनों मोहल्ले से बाहर किसी पार्क में अकेले मिले। कौशल्या जी, आदित्य की माँ के जाने के बाद मैं बहुत अकेला हो गया था। मेरा बेटा दिन भर काम में बिजी रहता है और मेरी बहू दिन भर टीवी देखती रहती है। उसके साथ तो मैं ज्यादा बातचीत कर नहीं सकता, लेकिन जब से इस मोहल्ले में शिफ्ट हुआ हूँ और मुझे आपका सहारा मिला तो आपसे बातें करना बहुत अच्छा लगने लगा। आपने बिल्कुल सही कहा खन्ना साहब। विक्रम के पिता के जाने के बाद मैं भी बहुत तन्हा हो गई थी। मेरे बेटे बहू भी मुझे बिल्कुल वक्त नहीं देते। मैं बहुत अकेलापन महसूस करने लगी थी। कभी कभी तो लगता था मैं खुद को खत्म कर लूं। अकेलापन काटने को दौड़ता था, पर जब से आप इस मोहल्ले में शिफ्ट हुए मेरा अकेलापन दूर हो गया। लेकिन हमारी वजह से हमारे बच्चों की बदनामी हो रही है। तो ठीक है कौशल्या जी, अपने बच्चों की खुशी के लिए आज के बाद हम एक दूसरे को देखेंगे तक नहीं। उन लोगों की बातें में नीलम ने खाने में हरी सब्जियां बनाई, लेकिन बहू मुझे भूख नहीं है और आज के बाद ये हरी सब्जियां मत बनाना। अब मैंने मीठा खाना शुरू कर दिया है। वहीं दूसरी तरफ कौशल्या ने अपनी छत पर लगी सारी हरी सब्जियां उखाड़ कर फेंक दी। उनके बच्चे ये सब देखकर बहुत दुखी हो रहे थे। इसलिए एक रोज पिताजी, मैं आपका अकेलापन नहीं देख पाया, हमेशा काम में ही उलझा रहा। इसलिए विक्रम, मैं तुम्हारी माँ का हाथ अपने पापा के लिए मांगता हूँ। इसी बहाने मुझे भी ससुर का प्यार मिल जाएगा। बच्चों, ये क्या बोल रहे हो तुम लोग? हाँ बच्चों, मामा, हम आप दोनों की शादी कराने वाले हैं, फिर मोहल्ले वाले भी गलत नहीं समझेंगे। अगले ही दिन खन्ना साहब और कौशल्या जी की शादी हो गई और फिर 2 बज गए हैं। वो जल्दी जल्दी उठी और मंडी जाने के लिए तैयार हो गई। उठ गई गोमती? हाँ, और सुनो, मैं सब्जी लेने मंडी जा रही हूँ। तुम ब्रेड और दूध बंटी को बोल देना, ले आएगा। चाय ब्रेड खाकर ही दवाई लेना। हाँ हाँ, ले लूंगा, तू भी ध्यान से जाना। गोमती का पति किशन बीमार रहता था, इसलिए घर का खर्च चलाने के लिए गोमती सब्जियां बेचने